हमारे सांसद कोई नहीं आता यहाँ देखने के लिए। इतनी गंदगी वृंदावन की अव्यवस्था हो रही, कुछ नहीं देखता। मुंह माफियाओं के कारण यहाँ कॉरिडोर का प्रस्ताव लाया जा रहा। कॉरिडोर कोई भीड़ का विकल्प नहीं है। ये भी छीन रहे हो, मंदिर भी छीन रहे हो, उनकी दुकान भी छीन रहे हो, उनका जमीन भी छीन रहे हो, तो जो नुकसान तो वही है ही है। व्यापार केवल एक फालतू का अपने वृंदावन का विनाश करने जा रही है। अधिकार जो है उसके मुताबिक उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। गिरती हैं, दबती हैं, मरती हैं, बहुत दिक्कत रहती है। बांके बिहारी कॉरिडोर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो बांके बिहारी मंदिर के आसपास बनाया जा रहा है। इसका मेन मोटिव मंदिर में आने वाले डिवोटीज के लिए सुविधा बढ़ाना और भीड़ को कंट्रोल करना है। 5.5 एकड़ जमीन पर यह कॉरिडोर बनेगा, जिसमें करीब 325 प्रॉपर्टीज, मकान और दुकान अफेक्ट होंगे। प्रोजेक्ट का बजट लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए रहने वाला है। ये कॉरिडोर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह बनाया जाएगा, जिसमें 2 फ्लोर्स, 3 बड़े एंट्री रूट्स और यमुना नदी पर एक सस्पेंशन ब्रिज होगा। यमुना एक्सप्रेसवे को डायरेक्ट मंदिर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। 6 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 6.75 किलोमीटर बाईपास भी शामिल है। तो क्या जब तक ये कॉरिडोर बनेगा तब तक बांके बिहारी मंदिर और वृंदावन बंद रहेगा? ये इन्फॉर्मेशन सरासर फेक है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई कि वृंदावन 3 साल के लिए बंद रहेगा। इस प्रोजेक्ट का आइडिया अभी से नहीं 2022 से शुरू हुआ था, जब जन्माष्टमी के समय पर भीड़ की वजह से 2 डिवोटीज की मौत हो गई थी। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2022 में सर्वे का ऑर्डर दिया और 2025 में इस कॉरिडोर को ग्रीन लाइट दिखा दी गई। लेकिन वृंदावन के लोकल लोग, जिनकी लाइफ सबसे ज्यादा चेंज होगी इस कॉरिडोर के आने के बाद, उनका ओपिनियन कुछ और ही है। क्योंकि कुछ लोगों का यह मानना है कि जब तक कॉरिडोर बनेगा तब तक बिजनेस में कमी आएगी और करीब 275 से लेकर 285 फैमिलीज को अपना घर या दुकान खोना पड़ सकता है। करीब 500 गोस्वामी फैमिलीज को अपना घर खोने का डर है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि जो वृंदावन की गलियां हैं वो कई हजार सालों से हैं और इन्हीं छोटी छोटी कुंज गलियों में भगवान कृष्ण खेला करते थे। कॉरिडोर के बनने के बाद ये गलियां बिल्कुल खत्म हो जाएगी और यहाँ का नक्शा बिल्कुल बदल जाएगा, जिससे वहाँ की लोकल कल्चर और हिस्ट्री को नुकसान होगा। कुछ लोकल्स और कांग्रेस के अपोजिशन लीडर्स का यही कहना है कि ये सरासर लोकल हेरिटेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। लेकिन इस कॉरिडोर की वजह से ओवरऑल बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहला फायदा, डिवोटीज को दर्शन करने में बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा बांके बिहारी मंदिर के वहाँ बहुत पतली पतली गलियां हैं और जब भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो जाती है तो काफी मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर भगदड़ का खतरा बन जाता है। तो आसान दर्शन होंगे क्योंकि भीड़ और नैरो लेन्स का प्रॉब्लम खत्म होगा और एक बार में 10,000 श्रद्धालु मंदिर कॉम्प्लेक्स में रह सकेंगे। तो ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा कॉरिडोर बनेगा तो दर्शन काफी सेफ हो जाएंगे। वृंदावन और मथुरा के टूरिज्म को भी बूस्ट मिलने वाला है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा वृंदावन और मथुरा के लोकल लोगों को होने वाला है, क्योंकि ज्यादा टूरिज्म इसका मतलब ज्यादा बिजनेस। बेसिकली कॉरिडोर में बड़े ओपन स्पेसेस, गार्डन्स, फाउंटेन्स और रेड सैंडस्टोन्स का यूज होगा, जो वृंदावन के ट्रेडिशनल लुक से मैच करेगा। कॉरिडोर के साथ साथ पार्किंग फैसिलिटीज, वेटिंग रूम्स, रेस्ट रूम्स, टॉयलेट्स और वाईफाई जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि कॉरिडोर बनने के दौरान जिन भी लोगों की दुकानें हटाई जाएंगी, जब कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो उन्हें अंदर एक नई दुकान दी जाएगी, जिससे उनका बिजनेस अच्छा चलता रहेगा। और जिन लोगों के दुकान और घर इफेक्ट होंगे उन्हें रुक्मणी विहार और सुनरख बंगर में नए फ्लैट्स और जमीनें दी जाएंगी। साथ ही साथ कंपनसेशन भी मिलेगा। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि इस कॉरिडोर बनने के बाद क्योंकि इतनी सुविधाएं मिल जाएंगी तो वृंदावन एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, जिससे वहाँ की स्पिरिचुअल वाइब बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, वृंदावन की कुंज गलियां डिवोटीज के लिए स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखती हैं और इनका खत्म होना फेथ को हर्ट कर सकता है। देखो, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और वृंदावन में भी ऐसा ही डिवाइड देखने को मिल रहा है। कुछ लोग फायदे की तरफ है और कुछ लोग नुकसान की तरफ। ऑब्वियसली कॉरिडोर बनने के बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी और बिजनेस भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी तो उनकी दुकानें भी तोड़ी जाएगी और घर भी तोड़े जाएंगे। ऑब्वियसली इतने सालों से वहां रह रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उस जगह से भावनाओं का जुड़ जाना नॉर्मल सी बात है और लोगों का विरोधी रिएक्शन आना स्वाभाविक है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज बिल्कुल क्लियर की हुई है और लोकल लोगों को इसमें नुकसान नहीं होने वाला है। एंड में उन्हें फायदा ही होगा, क्योंकि बिजनेस और सुविधाएं दोनों ही वृंदावन में बढ़ जाएगी। और मेरे ओपिनियन में बांके बिहारी मंदिर एक वर्ल्ड फेमस मंदिर है और सभी हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र स्थान है। ऑब्वियसली यहाँ पर श्रद्धालु ज्यादा तादाद में आते हैं तो चीजें भी सिस्टमैटिक वे में होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंदिर है और हम सभी ने बांके बिहारी मंदिर की भीड़ को तो एक्सपीरियंस किया ही है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना।